हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न आईएएस। तो आज का डेली आंसर राइटिंग हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, जिसके बारे में यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि इलेबोरेट द पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। कल की तरह ही आज हम चैलेंजेस पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद पॉलिसी मेजर्स मेंशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन मेजरली कह रहा है कि दिस इज योर फोकस आंसर, दिस शुड बी द एरिया ऑफ योर फोकस आंसर। तो 70% पार्ट ऑफ आवर आंसर विल लाई हेयर, और चैलेंजेस को हम बस 30% जस्ट ओवरव्यू देके मेंशन कर देंगे, दैट्स इट। ओके, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फूड प्रोसेसिंग इज द सनराइज सेक्टर, मीन्स इट इज ग्रोइंग, इट हैज़ नॉट फुल्ली ग्रोन, अभी ये ग्रो कर रहा है। एंड दिस इंडस्ट्री अलोन कंट्रीब्यूट टू 32% of the India's food market. But there are some challenges involved to the growth of this industry. What are the challenges? We will look into it. Challenges to food industry is missing and backward and forward linkages. क्या होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस? सपोज ये इंडस्ट्री है, देर आर सम इनपुट्स एंड देर आर सम आउटपुट्स। ये इंडस्ट्री में कुछ इनपुट जाते हैं फार्म से, जैसे फार्म प्रोड्यूस हो गया, फूड हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, या फिर मशीनरी, या फिर क्रेडिट, ये सब इनपुट चाहिए। यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर होता है। और फार्म प्रोड्यूस से इंडस्ट्री तक ये जो सब इनपुट है, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस। और प्रोसेस होने के बाद मार्केट या फाइनल कंज्यूमर तक जो जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी अच्छे से इफिशिएंट नहीं है या वर्क नहीं कर रहा, तो जो पूरी सप्लाई चेन बोलते हैं इसको, ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। और सप्लाई चेन जब अच्छे से वर्क नहीं करती, तो उसको बोलते हैं मिसिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। और इंडियन फूड इंडस्ट्री का यही इश्यू है कि दोनों की दोनों मिसिंग है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सप्लाई, रोबोट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सभी बेकार है। तो इस वजह से कॉस्ट हाई हो जाती है और वेस्टेजेस भी हाई हो जाते हैं। ठीक है, अनदर इशू इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि हमारी इंडस्ट्रीज है जो हाईली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज और लैक ऑफ ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज, उससे होता ये है, ये जो फूड इंडस्ट्री है ये हाईली स्किल है, उसमें स्किल मैन पावर की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स, प्रोसेसिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ें होती रहती है। लेकिन हमारी इंडिया ऑलरेडी स्किल मिशन अभी रन कर रही है, तो हमारे पास अभी लैक है स्किल मैन पावर। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री को गो करने के लिए। अनदर इशू इज लो वैल्यू एडिशन, कि डिस्पाइट हम सबसे ज़्यादा मेजर बिगेस्ट प्रोड्यूसर है एग्री कमोडिटी के, जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ये सभी के सभी हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन विल रिमेन लो एंड इनएफिशिएंट। अनदर इशू है कि जो प्रोसेस फूड हम थोड़ा बहुत क्रिएट कर रहे हैं, उसकी हम अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे, बिकॉज कि ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर है वो माइक्रो एंड स्मॉल प्रोड्यूसर है, और वो दे आर नॉट एबल टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और उसी वजह से वो मार्केटिंग भी नहीं कर पाते। और फिर से ये साइकिल है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उनके पास है नहीं, तो मार्केटिंग नहीं कर पाते, मार्केटिंग से ज़्यादा सेलिंग नहीं होती, और ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वो अचीव नहीं कर पाते। अनदर इशू है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट। टेक्नोलॉजी तो हमारे आज भी बहुत एब्सोल्यूट और ओल्ड है। एग्जाम्पल दिया है मैंने कि जापान के जो फिशिंग बोट्स और वेसल्स है, उसमें इनबिल्ट क्लीनिंग होती है। ये जो जापान का बोट है, उसी में फ़िश कैप्चर होगी नीचे से, उसी में सी वाटर यूज़ करके वो क्लीन करेंगे, फ़िश को कट करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और बोट में ही टिन के डब्बे में वो पैकिंग हो जाएगी फ़िश की। और जब तक फिश या वेसल कोस्ट तक आएगा, तो पूरा का पूरा बॉक्स रेडी टू सेल इन द मार्केट होगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी अभी तक है नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एब्सोल्यूट और बहुत ओल्ड है। तो वी नीड क्रेडिट एंड वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो इसी को टैकल करने के लिए दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर आंसर, कि गवर्नमेंट ने कौन से पॉलिसी मेजर्स किए हैं, और यही पूछा है आंसर में। तो आप ये बहुत ध्यान से लिखोगे। आपने एक ओवरव्यू चैलेंजेस का दे दिया है, अब सॉल्यूशन जो होंगे इन चैलेंजेस से ओरिएंटेड होंगे। ये जो चैलेंजेस है उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से पॉलिसी मेजर्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहला लेजिस्लेटिव मेजर्स, रादर देन राइटिंग डायरेक्टली 1 2 3, बेटर यू सेग्रीगेट देम, लाइक लेजिस्लेटिव,
फाइनेंशियल, रिलेटेड स्कीम या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी है आप सिंप्लीफाई कीजिए आंसर को। तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव मेजर्स इज कि गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द फूड आइटम जो है वो जो ये एक्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इससे कि जो लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती थी उन फूड आइटम्स को एग्जम्प्ट कर दिया है। अनदर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट इज कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उनको प्रायोरिटी सेक्टर के बैंकिंग के अंडर इंक्लूड कर दिया गया है ताकि उनको क्रेडिट मिलने में आसानी हो। अनदर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इज कि जो यूनिट 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको इनपुट के लिए कुछ मशीनरीज या फिर रॉ मटेरियल बुलाना है तो उनको हम 0% ड्यूटी चार्ज करेंगे उनकी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। अनदर सेकंड मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट इज फाइनेंशियल मेजर्स। फाइनेंशियल मेजर्स है जो अभी बजट 2020 है उसमें गवर्नमेंट ने फूड इंडस्ट्री का अलोकेशन बढ़ा दिया गया है। लास्ट ईयर इट वॉज 1000 करोड़, अब उसको बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया गया है। इट इज़ नॉट 12,000, 1200 करोड़ कर दिया गया है। अनदर मेजर टेकन बाय इज कि जो 100% FDI हैज़ बीन अलाउड इन द ई-कॉमर्स फूड इंडस्ट्री, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से। और गवर्नमेंट ने 2017-18 के बजट में भी डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टेब्लिश किया था ताकि डेयरी सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लैक है उसको फुलफिल किया जा सके। गवर्नमेंट ने फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे स्कीम भी लॉन्च किए। वन ऑफ द स्कीम इज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस स्कीम के अंडर ये जो है वो अम्ब्रेला स्कीम है, ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न करेंगी और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उनको भी बेहतर करेगी। और इस स्कीम के अंडर बहुत सारे स्मॉल सब स्कीम है। वन ऑफ द स्कीम इज कि स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द फूड सेक्टर। गवर्नमेंट जो है 10,000 करोड़ का आउटलेट एस्टेब्लिश किया है जिसमें जो 2 लाख माइक्रो इंटरप्राइज है उनको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा और उनको इस क्रेडिट पे क्रेडिट सब्सिडी भी दी जाएगी। ये स्कीम 5 इयर्स के लिए ऑपरेशनल है। अनदर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इज मेगा फूड पार्क स्कीम, जो 2008 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। इस स्कीम के अंडर अगर आपको किसी को भी मेगा फूड पार्क अगर एस्टेब्लिश करना है तो गवर्नमेंट उसके लिए 50 करोड़ रुपीस का लोन देंगी आपको, और ये लोन जो है, ये मनी जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या फिर फूड पार्क बनाने के लिए यूज कर सकते हो। इसके अंडर गवर्नमेंट हैज़ सैंक्शन 37 पार्क्स और करंटली इसमें से अभी 20 जो है वो ऑपरेशनल है। एक और स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो है ग्राम समृद्धि योजना, क्योंकि देखिए लॉट ऑफ द हमारे फूड सेक्टर जो इंडस्ट्री है वो रूरल एरिया में सिचुएटेड है। इट इज़ 66% आवर फूड इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन द रूरल एरिया। सो गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड लोन टू दिस इंडस्ट्रीज ताकि ये रूरल इंडस्ट्रीज ग्रो हो सके, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको क्रेडिट फाइनेंस करने के लिए ये ग्राम समृद्धि योजना लॉन्च की है और ये फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक है। एंड में कंक्लूजन की ओर आते हैं कि दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द रूरल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। और बहुत ही स्पेशल फीचर इस सेक्टर का ये है कि ये सेक्टर जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स को बेनिफिट करेगा। अगर उनका फार्म प्रोड्यूस अच्छे दामों पर बेचा गया तो उनको एक अच्छा इनकम सोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर फूड सेक्टर अच्छे से रिफॉर्म होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो दिस विल प्रोजेक्ट इंडिया एज अ ग्लोबली एज अ फूड हब। हम बस अच्छे अच्छे फूड आइटम्स के प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि प्रोसेसर भी बन जाएंगे। सो यही था आज का मॉडल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।